हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाविक के बारे में। नाविक एक भारतीय नेविगेशन प्रणाली है। नेविगेशन प्रणाली का क्या मतलब है कि जैसे हमारे फ़ोन में गूगल मैप्स होते हैं, हम उसमें कोई भी लोकेशन डाल के वहाँ की डायरेक्शन देख सकते हैं जहाँ भी हमें जाना है। और उसके लिए हमें अपने फ़ोन में अपनी लोकेशन ऑन करनी होती है, जीपीएस ऑन करना होता है। और जो ये जीपीएस है जो हमारे फ़ोन्स में है, ये है अमेरिकन। तो इसलिए हम लेकर आए हैं इंडियन जीपीएस, जिसे हमने नाम दिया है नाविक का। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो आज हम इस वीडियो में नाविक के बारे में ही बात करेंगे। हम जानेंगे नाविक की नीड्स के बारे में, नाविक के लक्ष्यों के बारे में, और हम नाविक का जीपीएस के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स या पीडीएफ चाहिए हो तो वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नाविक के बारे में। नाविक की फुल फॉर्म तो हम देख ही चुके थे, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ये क्या है? भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इसरो द्वारा विकसित है नाविक। और ये स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। उपग्रह का मतलब है यहाँ पर सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जिसकी हेल्प से हमने नाविक को विकसित किया है। 2006 में 174 मिलियन डॉलर की लागत से नाविक को मंजूरी मिली थी। और नाविक को पूरा करने का, नाविक को बनाने का लक्ष्य रखा गया था 2011 का। लेकिन 2011 में किन्हीं कारणों से ये पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन फिर 2018 में इसको पूरा किया गया। और इसका पुराना नाम, यानी कि पहले इसका नाम रखा गया था IRNS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। लेकिन अभी इसका नाम बदलकर नाविक कर दिया गया है। अब हम नाविक पर एक करंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं पर जोर दे रही है कि अगले साल यानी कि 2023 से बनने वाले स्मार्टफोन्स में नाविक नेविगेशन सिस्टम हो। तो हमने देखा कि नाविक का काम शुरू हुआ था 2006 में और 2018 में इसको पूरा भी कर लिया गया, यानी कि ये बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी तक भी आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। इसका जो यूज़ है अभी बहुत सीमित है, यानी कि इसका यूज़ अभी सिर्फ किस लिए किया जाता है? एक तो पब्लिक व्हीकल्स है, उनको ट्रैक करने के लिए किया जाता है, या फिर अलर्ट्स जारी करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब भारत सरकार क्या चाह रही है कि सभी लोगों तक नाविक की पहुंच हो। और इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी स्मार्टफोन हमारे देश में बने उसमें नाविक नेविगेशन सिस्टम हो। इसीलिए ही भारत सरकार फ़ोन बनाने वाली कंपनीज पर जोर दे रही है कि वो स्मार्टफोन में नाविक नेविगेशन सिस्टम को लेकर आए। लेकिन स्मार्टफोन निर्माता क्या कह रहे हैं कि हमें तो 2025 तक का टाइम चाहिए, हम 2023 में इस चीज़ को करने में थोड़ा सा हमें मुश्किलें आएंगी। अब क्या मुश्किलें आएंगी? तो इस नाविक को फ़ोन्स में लाने के लिए उनको क्या करना होगा? एक चिप का प्रयोग किया जाता है इसमें, और उस चिप के प्रयोग से चिप की कॉस्ट लगेगी। इससे क्या होगा? फ़ोन की कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी। अब फ़ोन की कॉस्ट महंगी हो जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन की सेल कम हो जाए, उसकी सेल कम हो जाए और फिर इससे कंपनीज़ को नुकसान हो। तो इसलिए स्मार्टफोन निर्माता जो है, स्मार्टफोन कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से 2025 तक का समय चाहती है। तो ये है करंट न्यूज़ कि अब जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है वो इंडियन स्मार्टफोन्स में लाया जाएगा। आने वाले कुछ सालों में हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। तो अभी तक इसका जो प्रयोग हो रहा है वो सिर्फ पब्लिक वाहनों को ट्रैक करने के लिए हो रहा है, ये हम जान चुके हैं, और मछुआरों को अलर्ट जारी करने के लिए हो रहा है। जैसे कि हमको पता है कि जो भारत की सीमा है वो स्थलीय सीमा भी है, इसके साथ ही भारत की जलीय सीमा भी है जो समुद्र से लगती है। और यहाँ पर मछुआरे भी अपना काम करते हैं, यानी कि मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र में गहराइयों में जाकर मछली पकड़ते हैं। तो कहाँ पर तूफान आ रहा है समुद्र में, कहाँ पर वोल्केनो, साइक्लोन, ये सब आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का मछुआरों को अलर्ट जारी करने के लिए नाविक का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इसका व्यापक प्रयोग नहीं हो रहा, आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। और इसी पहुंच को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? फ़ोन कंपनीज को कह रही है कि वो फ़ोन में नाविक को लेकर आए। अब हमारे मन में ये सवाल तो जायज़ है कि क्या नाविक जीपीएस से बेटर है या फिर नहीं।
तो अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, नाविक वर्सेस जीपीएस की इन दोनों में से बेटर क्या है। तो जीपीएस जो है अपने लक्ष्य के 20 मीटर तक ले जाता है। जैसे कि ये आपका लक्ष्य है तो जीपीएस आपको यहाँ तक ले जाएगा सिर्फ 20 मीटर तक, और उसके बाद आपको खुद ही देखना होगा अपना लक्ष्य। लेकिन नाविक जो है वो 5 मीटर तक ले जा सकता है आपको लक्ष्य के। अगर जीपीएस आपको यहाँ तक ले जा रहा है तो नाविक आपको यहाँ तक लेकर जाएगा। तो हुआ ना इस सेंस में नाविक जीपीएस से बेटर। तो ये आम लोगों के लिए शायद इतना ज़रूरी ना हो कि 5 मीटर तक अपने लक्ष्य के पहुंचना, लेकिन सेना के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? अगर सेना को दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचना हो तो वो इस नाविक की हेल्प से एकदम सटीक लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, एकदम एक्यूरेट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सेना के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस लिहाज से नाविक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब बात करते हैं और आगे कि नाविक में 2 आवृत्तियों का यानी कि 2 फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन जीपीएस में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही आवृत्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इसकी सटीकता उत्तम होगी, ये हमें एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन पर ले जा सकेगा। तो इसके रिजल्ट जो होंगे वो एकदम एक्यूरेट होंगे, ये हमें अपने लक्ष्य के पास, लोकेशन के पास एकदम एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन पर ले जा सकने में सक्षम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाविक जीपीएस से बेटर है। अब ये जो नाविक नेविगेशन प्रणाली है, जो भारतीय नेविगेशन प्रणाली है, इसमें 8 उपग्रहों का, 8 सैटेलाइट्स का प्रयोग किया गया है। इस तरह से वो ये सैटेलाइट्स हैं, कुछ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर है और कुछ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर है। अब ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये 3 जो सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर हैं, और बाकी ये जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स पर हैं। यहाँ पर सिर्फ 7 ही सैटेलाइट्स दिखाई गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 8 सैटेलाइट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब है कि अर्थ के ऑर्बिट पर अर्थ की तरह ही रोटेट करना। तो जो सैटेलाइट्स ऐसा करेंगी उन्हें कहा जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये अर्थ से देखने पर बिल्कुल उसी जगह पर दिखेंगी, स्टेशनरी दिखेंगी, एकदम उसी जगह पर स्थिर दिखेंगी। क्योंकि अगर अर्थ इतना रोटेट करेगी तो ये भी यहाँ पर सैटेलाइट्स यहाँ पर रोटेट कर जाएंगी। अगर अर्थ यहाँ पर होगी तो ये भी यहाँ पर होंगी। तो अर्थ से देखने पर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये स्टेशनरी है, एक ही जगह पर स्थिर है। अगर हम बात करें जियो सिंक्रोनस की, तो ये जो ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये अर्थ से थोड़ा सा इंक्लाइंड है, यानी कि एंगुलर फॉर्म में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये सैटेलाइट्स रोटेट करती हैं इंक्लाइंड होकर ऑर्बिट में। तो ये 8 सैटेलाइट्स हैं जो इस तरह से भारत को, इंडिया को कवर करती हैं और इंडिया की सीमाओं को भी कवर करती हैं। अब हम बात करते हैं कि नाविक के लिए हमारा लक्ष्य क्या है। हमने नाविक सिस्टम डेवलप तो कर लिया, लेकिन अब इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि हमें नाविक को वैश्विक बनाना है। वैश्विक बनाना है ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसका यूज़ हो सके। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें और अधिक उपग्रह भेजने होंगे, हमें और अधिक सैटेलाइट्स भेजने होंगे। अभी नाविक के पास कितने सैटेलाइट्स हैं? सिर्फ 8 उपग्रह हैं। लेकिन इसको वैश्विक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कम से कम यहाँ पर 30 सैटेलाइट्स तो होने चाहिए। तो अभी हमें 22 सैटेलाइट्स और यहाँ पर भेजने होंगे। अभी क्या करता है? ये भारत के पूरे भूभाग को कवर करता है और ये सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर है। तो अभी ये सिर्फ भारत के भूभाग को कवर करता है, पूरे विश्व को कवर कर सके। इसको वैश्विक बनाने के लिए हमें अधिक सैटेलाइट्स भेजने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब बात आती है कि हमें नाविक की आवश्यकता ही क्या पड़ी। जब हमारे पास गूगल मैप में जीपीएस था हमारे फ़ोन्स में, तो ये इतना खर्च करके नाविक को बनाने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? तो इसकी ज़रूरत थी क्योंकि गूगल मैप्स पर जीपीएस पर चलता है। गूगल मैप्स किस पर चलता है? जीपीएस पर चलता है, और जीपीएस अमेरिका है। और जहां हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भरता की, तो ये तो हमारी अमेरिका पर निर्भरता दिखाता है। इस निर्भरता को ख़त्म करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने क्या किया? नाविक डेवलप किया। और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए ये कैसे ज़रूरी है? क्योंकि जब हम किसी और देश का हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जीपीएस यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा?
हमारा डाटा उनके पास जाएगा। तो कई बार ऐसी न्यूज़ आती हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो वो लीक इसीलिए होती है क्योंकि वो हमारा डाटा दूसरे देशों में होता है, उनके पास होता है। हमारे डाटा के ऊपर, हमारी प्राइवेसी के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। तो इसलिए मुद्दा आता है आंतरिक सुरक्षा का। तो इस आंतरिक सुरक्षा के लिए भी नाविक जो है बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा, हमारे फ़ोन्स में जब नाविक आ जाएगा तो वो क्या है, एक इंडियन सिस्टम होगा, भारतीय नेविगेशन प्रणाली है, तो हमारा डाटा हमारे देश में ही सुरक्षित रहेगा। और नाविक की आवश्यकता हमें सबसे पहले ज़रूरत उसकी महसूस हुई थी कारगिल युद्ध में। भारत ने अमेरिका से दुश्मन ठिकानों का डाटा मांगा था। भारत ने अनुरोध किया था कि आप हमें जो हमारे दुश्मन ठिकाने हैं उनका डाटा दे दें, लेकिन अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब भारत को लगा कि अगर हमारे पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होता तो आज हमें अमेरिका से मांगने की ज़रूरत नहीं होती डाटा, और हम दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच सकते थे। तो इसलिए भारत को अपनी नेविगेशन प्रणाली की ज़रूरत महसूस हुई और इसलिए हमने नाविक को विकसित किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने सबसे पहले नाविक के बारे में जाना, हमने उस सिस्टम के बारे में जाना कि कैसे हमने इसकी शुरुआत की 2006 में। फिर हमने बात की करंट न्यूज़ की कि भारतीय सरकार क्या चाहती है कि नाविक का व्यापक प्रयोग किया जाए। फिर हमने जीपीएस और नाविक में कंपैरिजन भी देखा कि नाविक बेटर है या जीपीएस, और फिर हमने नाविक की आवश्यकताओं के बारे में भी बात की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अब इसी टॉपिक पर आधारित एक क्वेश्चन है कि नाविक कब बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन ए 2018 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2011 में, या ऑप्शन डी 2008 में। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।